हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैच लाइफ विद कंचन में आप सभी का स्वागत है। तो ये ब्लॉग है मॉर्निंग का 4:30 बजे का, मंडे का। तो मैं उठ गई थी 4:30 बजे और उठने के बाद में मैंने रख दी है एक तरफ चाय और इधर कर लिया है कनक के लिए दूध गर्म, क्योंकि कनक को आज जाना है स्कूल। अब उसकी हॉलीडे ख़त्म हो गए हैं। तो ये अब देखो, मेरी इतनी सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, चाय वगैरह मैंने बना कर रख दी और ये लोग उठे ही नहीं, इन्हें इतना उठाया। तो चाय वगैरह मैंने रख दी थी। अब दोबारा से इसे लेकर आई हूँ गर्म करके, और दूध वगैरह भी दोबारा मैंने गर्म किया। अब सबसे पहले उठाया है मैंने कनक को, क्योंकि पहले दूंगी मैं कनक को दूध, क्योंकि इसे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, ये खेल में लग जाती है सुबह में उठकर। तो पहले इसे अपने सामने दूध पिला दूंगी बैठालने के बाद में, और इसे दूध पिलाने के बाद में मैंने भेज दिया इसको ब्रश वगैरह करने के लिए, ताकि अपने अच्छे से फ्रेश वगैरह हो जाए। और अब कनक को मैंने सब तरीके से तैयार करके ना हाथ मुंह धो दिए उसके, और इस समय मॉर्निंग में उसे नहला नहीं रही हूँ, क्योंकि इस समय ठंड ज़्यादा हो गई है बच्चे के हिसाब से। और वैसे भी मॉर्निंग में उसे वैन में जाना होता है, तो वैन में हवा भी लगती है। तो अब इसकी ड्रेस वगैरह मैंने आयरन कर दी है। रात में मैं करना इसकी आयरन करना भूल गई थी, तो अब मॉर्निंग में इसकी ड्रेस भी आयरन की। और अभी मैं इसे तैयार कर दूँगी। टिफ़िन वगैरह मैंने इसका बना दिया है जो इसे ले जाना है। टिफ़िन पैक करने का काम दे दिया है मैंने रिमझिम को। तो इतने रिमझिम इसकी टिफ़िन पैक करेगी, बोतल भरेगी, बैग वगैरह वो लगा देगी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। और इतने में ना इसको तैयार कर दूँगी, क्योंकि 6:15 बजे इसकी वैन राइट टाइम आ जाती है, तो उससे पहले पहले मुझे करना होता है। और इसको ना बड़ा पकड़ पकड़ के बैठालना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा शैतान है, बार बार भागती उठ के, बहुत ज़्यादा शैतानी करती है ना। और देखो, आज काफ़ी दिनों में स्कूल जा रही है ना, तो इसको ना नींद भी आ रही है। मना कर रही थी कि नहीं जाना है स्कूल, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब 10 दिन की तो छुट्टी हो गई है, अब छुट्टी करवा दो ना। फिर भी घर में भी इसका मन नहीं लगता है, और फिर छुट्टी कराओ, फिर वर्क भी इसका ना बहुत ज़्यादा पीछा रह जाता है। तो ये हो गई है पूरी तरीके से तैयार। और ये अब इसका ना फ़ोन भी आ गया बहन का, तो ये रिमझिम जा रही है इसको छोड़ने के लिए। तो इसके छोड़ने के बाद में अब मैं बनाऊंगी इन बच्चों के लिए लंच, क्योंकि आज इन्हें भी स्कूल जाना है दोनों को, और हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना है। तो पूजा वगैरह मेरी हो गई। इसके भेजने के बाद मैंने करी थी अपनी पूजा कंप्लीट, और उसके बाद में मैं बना रही हूँ दाल। आज बनाई मैंने दाल चावल। तो इधर चावल धो के भिगो दिए हैं, दाल बनने के लिए रख दी है ये। और उसके दाल को छोंकने के लिए ना ये बनाऊंगी, ये काट के रख दूंगी मैं, लहसुन, प्याज, टमाटर और ये हरी मिर्च। और इधर मेरा लंच बन रहा था, खाना बन रहा था, तो इधर मैंने लगा दी थी अपनी मशीन, संग संग मेरे धुल रहे हैं कपड़े। और ये लेकर आई थी मैं चावल का आटा, क्योंकि अब ठंड का टाइम है, तो जाड़ों में चावल की रोटी ज़्यादा खाई जाती है। तो मैं लेकर आई थी ये चावल का आटा। तो ये चावल का आटा मैंने करके रख दिया कंटेनर में। और इधर ना संग संग मेरे कपड़े धुल रहे थे, तो देखो एक लोड मैंने लगा दिया था, कुछ कपड़े ये हैं। तो एक लोड मेरा धुल गया है, और उस वो वाला अब इसमें शिफ्ट कर दूंगी। और इधर मेरी दाल भी तैयार हो गई, तो अब मैं चाहूँगी दाल छोंकने। तो ये देखो, मैंने ना ये सारा फ्राई कर लिया है। और आजकल मार्केट का काम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो बार बार मुझे भागना पड़ता है मार्केट में। तो इसलिए ना मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा ना, या तो सुबह में मेरा सारा काम निबट जाए, और रात को जल्दी निपटा के सो जाती हूँ, ताकि सुबह थोड़ी आसानी रहे। अब मीशो से मंगाया था मैंने एक ये प्रोडक्ट। तो ये क्लीनिंग के काम में आता है, ये जो माइक्रोफाइबर के क्लॉथ होते हैं वो मैंने मंगाया था। तो ये मैंने एक बार ऑफलाइन लिया था ना, तो वहाँ मुझे 40 रुपए का एक पीस दिया था उन्होंने। और उसका साइज़ भी ना इससे काफ़ी कम था, बहुत छोटे साइज में था, और 40 का एक था। तो ये मैंने मीशो पर देखे थे, तो ये ना 200 रुपये में, 210 रुपये में 10 का सेट था। और मुझे नहीं लगा नहीं था कि इतना अच्छा आ जाएगा। ये ना काफ़ी अच्छा आया, इसका साइज़ भी अच्छा था, और पूरे 10 पीसेस थे। जो मैं 40 का एक लाई थी ना, उसके हिसाब से ये लग रहा था मुझे कि मतलब 1.5 गुना इसमें बड़ा था उसके हिसाब से। तो ये मुझे अच्छा लगा, तो एक ये प्रोडक्ट मंगाया। अब मैंने ना सफाई वगैरह मेरी पूरी हो गई, और सफाई वगैरह से निपट के अब मैंने ये बनाई थी एक तोरन। दीपावली के लिए थोड़ी थोड़ी मैं डीआईवाई कर रही हूँ, तो ये तोरन बनाई थी। ये बेकार लेस और ये चूड़ियाँ पड़ी थी ना मेरे पास, उसमें ऊन वगैरह का यूज़ करके मैंने बनाई है। तो दोपहर में मैं इसमें लग गई थी। और खाने वगैरह से निपट के ना मैं, रिमझिम और मुस्कान, हम तीनों लोग गए थे मार्केट में। तो मार्केट में ना बहुत ज़्यादा समय लग गया, कम से कम 2.5 घंटे लग गए। तो जो जो मैं शॉपिंग की है ना, वो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या मैंने ख़रीदा है।
इसमें इस वाली शॉपिंग में जो ख़रीदा था ना वो करवा चौथ के लिए मैंने क्या क्या लिया है वो सारा सामान मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो वहाँ से आने के बाद में ना 2-2.5 घंटे लग गए थे बाज़ार के अंदर, और बाज़ार से आने के बाद में इतने ना कनक की वैन आ गई थी हमसे 10 मिनट पहले। तो बहुत जल्दी बाहर से भाग भाग के हमें आना पड़ा बाज़ार से। हम लोग रास्ते में थे और कनक की आ गई वैन, और वैन वाले भैया ना बार बार फ़ोन कर रहे थे कि आप लोग कहाँ पर हो। तो हमने उनसे बोला कि आप 10 मिनट वेट कीजिए, हम आ गए हैं और जाम इतना लग रहा है। मार्केट से आने के बाद कनक को मैंने खाना वगैरह खिला दिया, उसके कपड़े वगैरह चेंज करके। उसने थोड़ी देर बहुत देर देखा अपना टीवी, और उसको देखने के बाद मैं देखते देखते सो गई। जब कनक सो गई उसके बाद में मैंने ना ये शाम तक इसे कंप्लीट किया। इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। कनक वो रिमझिम चली गई थी ट्यूशन, और मुस्कान मेरे साथ बैठी हुई देख रही थी कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। वो मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प भी करा रही थी जहाँ उसे लग रही थी। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद में मैं लग गई थी अपने रात के खाने की तैयारी में। तो रात का खाना वगैरह बनाने के बाद में हमें करना था अपना फ्रिज क्लीन, क्योंकि फिर 2 दिन बाद है करवा चौथ। तो हमने सोचा कि आज नाइट में ही हम ना फ्रिज क्लीन कर लेंगे। तो ये सब निपटाने के बाद में खाना वगैरह मैंने बना लिया, और उसके बाद में रिमझिम ने कर दिया था अपना फ्रिज खाली पूरा। तो ये देखो इस तरीके की तोरन बनी थी, कैसी लगी बताना ज़रूर। और अब आ गई हूँ मैं फ्रिज क्लीन करने के लिए। तो रिमझिम ने ये पूरा है ना फ्रिज खाली करके यहाँ पर बराबर में डाइनिंग टेबल पे सारा सामान निकाल के बाहर रख दिया है। और इसको इसने ना अंदर से क्लीन कर दिया। वैसे तो मैं निकाल के ना इसे पूरा वॉश कर देती हूँ फ्रिज को, लेकिन अब समय इतना था नहीं। तो रिमझिम ने क्लीन करा, और ये सारे इसके जो स्टैंड वगैरह थे वो सब मैंने क्लीन कर दिए थे, वो सब मैंने धो दिए। और ये सब करते करते ना काफ़ी समय हो गया, 8 बज गए थे। और उसके बाद में खाने वगैरह से निपटने के बाद में 10:30 बजे कान्हा जी को सुला करके, राधा रानी और कान्हा जी को सुलाने के बाद मैं लगाने बैठ गई थी अपनी मेहंदी। और पहले ना मैं बेड पे बैठकर मेहंदी लगा रही थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, तो फिर मैं आ गई थी बाहर डाइनिंग टेबल पर, और मेरे साथ साथ बैठी थी रिमझिम। तो मेहंदी लगाते लगाते हमें बज गए थे रात के 11:30। मैं रिमझिम से कह रही थी कि तू सो जा, मॉर्निंग में उसे स्कूल भी जाना था, लेकिन वो बोली नहीं, उसने संग बराबर मेरे बैठी रही। तो रात को मेहंदी लगाते लगाते 11:30 बज गए, और मैंने सिर्फ ना ये फ्रंट वाले हैंड पर, फ्रंट वाले भाग पर ही लगाई थी, बैक साइड में नहीं लगाई, उसको बाद में लगाऊंगी। अभी ये लगाते लगाते मुझे इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी ना, लगाने के बाद मैं गई सो। और ये देखो इस तरीके से मेरी मेहंदी कंप्लीट हुई। कैसी लगी बताना ज़रूर। ये रहा मेरी मेहंदी का फाइनल लुक। तो इस तरीके की लगाई मैंने अपनी मेहंदी। और अब ये ब्लॉग है ना, ये है 31 अक्टूबर मंगलवार का। तो ये जो मैंने वाइप्स मंगाए थे ना, इसको मैं चेक करके देख रही थी कि अच्छे से क्लीन कर रहे हैं या नहीं। तो ये ना काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन कर रहे थे। मतलब जो मैं पहले ऑफलाइन लाई थी ना, तो वो इतने अच्छा वर्क नहीं कर रहे थे जितना कि ये कर रहे थे। तो ये ना पूरा पैसे वसूल वाला प्रोडक्ट हो गया। तो मैं डर रही थी कि पता नहीं इतना सस्ता है तो अच्छा वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें इसे मंगा के ना मुझे लग रहा था कि हाँ मेरे पूरे पैसे वसूल हो गए। और ये मेरे काफ़ी दिन तक चल जाएंगे, क्योंकि इसमें 10 पीस हैं तो काफ़ी दिन का। और फिर आगे को भी ना मैं इसी शॉप से शॉपिंग करूँगी, बाद में भी ये वाले मंगाऊँगी जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब करने के बाद ना पहले मैंने कर दी थी कमरे की डस्टिंग वगैरह। डस्टिंग करने के बाद में मुझे करना है आज अपना किचन क्लीन। तो ये डस्टिंग होने के बाद किचन मैंने कर ली अपनी पूरी खाली है। और जब खाली करते के साथ ही ना मैं जिसके सारे डिब्बे वगैरह ना हाथ के हाथ क्लीन करके यहाँ रखती गई थी। और ये देखो सारा क्लीन करने के बाद ही मैंने यहाँ रखे हैं। अब मैं साथ हाथ के हाथ इसे लगा दूँगी। तो ये किचन मेरी हो गई है क्लीन। तो ये देखो अच्छे से ना मैंने डिटर्जेंट डाल के ना गर्म पानी में, और ये वाले जो वाइप्स मंगाए थे इसी से पूरी क्लीन करी, तो बहुत अच्छे से और बहुत ना जल्दी हो गई। वरना मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता। और इस बार ना मीशो ने बिल्कुल टाइम पे प्रोडक्ट डिलीवर किया है, वरना मीशो के ना त्यौहार निकल जाते हैं और डिलीवर हो नहीं पाते हैं टाइम टू टाइम। तो इस बार टाइम से मेरा आ गया, तो और भी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जिस काम के लिए मैंने मंगाए थे ना, तो मेरे उस समय तक आ गए। तो किचन क्लीन करने के बाद में ना अच्छे से, और फिर मैंने इसको किचन को कर दिया है अपना पूरा सेट।
और इसी से किचन सेट करने के बाद में मैंने बस खाने में आज खिचड़ी बनाई थी। उसके बाद में हम चले गए थे मार्केट, और मार्केट से आते आते हमें बज गए थे रात के 9:30। और जब आए ना तो रिमझिम को देखा कि वो अंदर से गेट लगा के सो गई। और मुस्कान को वैसे भी आवाज़ आती नहीं, फिलहाल बाई चांस वो फ़ोन चला रही थी, तो मैंने फ़ोन पर जब कॉल किया तो उसने मेरी कॉल देखकर गेट खोल दिया। और उसके बाद में ना ये बैक साइड जो रह गया था, ये उस वाले हाथ पर मैंने मेहंदी लगाई और उसे लगा के मैं तो गई थी सो। और ये देखो दूसरे हाथ पर लगाई थी मेरी रिमझिम ने, और वो 12:30 बजे सोई है मेरे हाथ पर मेहंदी लगाने के बाद में। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।